एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में भालू रहता था। वह बहुत ही बलवान और चालाक था, परंतु उसमें घमंड भी था। उसी जंगल के पास एक रेगिस्तान था जहाँ एक ऊंट रहता था। ऊंट शांत स्वभाव का और मेहनती जानवर था। एक दिन भालू भोजन की तलाश में जंगल से भटक कर रेगिस्तान की ओर आ गया। तेज धूप और रेत की गर्मी से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया। वहां उसे ऊंट मिला जो वहां का रहने वाला था। ऊंट ने भालू की हालत देखी और उसकी मदद की। उसने उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ सूखी घास दी। भालू ने राहत की सांस ली और ऊंट का धन्यवाद किया। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। भालू ने सोचा, मैं इतना ताकतवर हूं, फिर भी इस दुबले पतले ऊंट के सामने बेबस हो गया। उसने ऊंट से कहा, रेगिस्तान तो बहुत कठोर जगह है। तुम क्यों यहाँ रहते हो? मेरे जंगल में चलो, वहां हरियाली और खूब सारा खाना है। ऊंट ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद मित्र, पर मैं यहाँ का अभ्यस्त हूँ। मेरी कदकाठी और सहन शक्ति इस जगह के लिए बनी है, जैसे आपकी ताकत जंगल के लिए। हर किसी की जगह और काम अलग होता है। भालू को ऊंट की बात समझ में आ गई। उसने स्वीकार किया कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, सा परिस्थितियों के अनुसार सा डलना भी जरूरी होता है। फिर भालू जंगल लौट आया और अपने अनुभव से विनम्रता और सहनशीलता की सीख सीखी। सीख, हर किसी की अपनी विशेषता और उपयुक्त स्थान होता है। दूसरों को कमजोर समझना गलत है, क्योंकि हर किसी की अपनी ताकत होती है। परिस्थिति के अनुसार ढलना ही असली बुद्धिमानी है। एक घने जंगल में एक काला भैंसा और एक विशाल हाथी रहते थे। दोनों ही बलशाली थे और अपने अपने स्वभाव में शांत रहते थे, परंतु उनमें एक बहुत बड़ा अंतर था। काला भैंसा बहुत घमंडी था, जबकि हाथी विनम्र और समझदार था। भैंसा हमेशा जंगल के अन्य जानवरों को अपनी ताकत दिखाकर डराता था। वह कहता, मुझसे बलवान कोई नहीं, मेरी सींगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। जानवर उससे डरते थे और उसके पास जाने से कतराते थे। हाथी ने यह सब देखा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे और जानवरों को पानी की तलाश में भटकना पड़ा। एकमात्र पानी का स्रोत अब जंगल के किनारे एक गहरी झील थी, जिसे एक संकरी और फिसलन भरी पहाड़ी से पार कर पहुंचना पड़ता था। काले भैंसे ने सोचा कि वह सबसे पहले झील तक पहुंचेगा और बाकी जानवरों को वहां से दूर रखेगा। वह दौड़ता हुआ पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन रास्ता कठिन था और फिसलन के कारण वह नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग में चोट आ गई और वह चलने में असमर्थ हो गया। उधर हाथी धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ता गया, बिना किसी को धक्का दिए। उसने भैंसे को नीचे गिरा देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने भैंसे को अपनी सूंड से उठाया और पीठ पर बैठाकर झील तक पहुंचाया। भैंसे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफी मांगी और कहा, बल से नहीं, समझदारी और दयालुता से ही सच्चा नेता बनता है। उस दिन के बाद से भैंसा भी विनम्र बन गया और दोनों अच्छे मित्र बन गए। शिक्षा, घमंड अंतर नुकसान पहुंचाता है, जबकि विनम्रता और ऐसा भावना सच्चे बल की निशानी है।